अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक्सिमिटी के ऊपर बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और ये होती क्या है। जैसे कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने उसके कुछ और मज़ीद टूल स्टडी किए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसको अच्छे तरीके से स्टडी किया लिया होगा इन टूल्स से लेने से पहले। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर इस प्रिंसिपल में हमारा क्या इंपॉर्टेंट रूल है। अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इस प्रिंसिपल की बात करें, शुड बी कंसीडर द प्रिंसिपल इज सेपरेट गुड डिज़ाइन फॉर बैड डिज़ाइन। ये करता क्या है कि हमारा जो गुड डिज़ाइन है और बैड डिज़ाइन को एक तो सेपरेट करता है टाइपिकली। All these principles have the relationship between to other and peer is very well designed piece of work of use। ये बात आप लोगों ने अब ज़हन में नोट रख लेनी है। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो जब तक एक दूसरे से रिलेशनशिप नहीं बनते और एक अपीयरेंस से नहीं बनती, तब तक आपका एक अच्छा डिज़ाइन का वर्क पीस नहीं बनता। ठीक है। अ गुड गैप ऑफ डिजाइन थ्योरी विल मीन ऑलवेज substance behind your work। The key principles of designs are contrast, heretical alignment, balance, repetition, simplicity and functions। जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी जो की जो प्रिंसिपल्स हैं हमने लास्ट स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। तो कंट्रास्ट हम पढ़ चुके हैं, अलाइनमेंट भी स्टडी करने वाला है, बैलेंस को स्टडी कर चुके हैं, रिपीटेशन को स्टडी कर चुके हैं। ये सारे जब फंक्शंस इसके मिलते हैं तभी एक गुड डिजाइन बनता है। अ गुड डिजाइन विल कीप दिस प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन इन देयर लुक एट एंड विल कंटिन्यूअसली यूज देम टू डेवलप देयर आइडियाज। लेट हैव अ क्लोज लुक एट प्रोमेक्सिटी डिजाइन प्रिंसिपल। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे एक डिजाइन को शेयर किया हुआ है, उसमें आपको प्रॉपर एक प्रोमेक्सिटी भी शो हो रही है और कहीं पर आपको अन भी शो हो रही है। तो एक ये सारी चीज़ें जब तक नहीं ना मिलती, इनका रिलेशन बिल्ड नहीं होता, तब तक आपके पास एक गुड वर्क ऑफ पीस ऑफ वेल डिज़ाइन जो है वो नहीं बनता। ठीक है। एक अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए आपको ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स अपने डिज़ाइन में मेंटेन करने पड़ेंगे। हाँ, इनको भी आपके जेहन में क्वेश्चन यहाँ आता है कि हम लोग इसको कैसे याद रखें। तो ये याद रखने वाली चीज़ें नहीं है, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें। कि आप जैसे से अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करेंगे, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे, गेन करेंगे, वैसे वैसे आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये चीज़ यहाँ पर गुड लुकिंग लग रही है, ये डिज़ाइन के हिसाब से मैनेज हो रही है। वो जो हमने वर्किंग करनी है उसको हम लोग इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग अपने अलाइनमेंट रखते हैं, कंट्रास्ट कलर कम्बिनेशन बड़ा एक अच्छा रखते हैं कि यार अगले को देख के आई कैचिंग हो, अगले को देख के पढ़ने को दिल करे। ये ना हो कि मैंने अब पीछे वाइट बैकग्राउंड रखा और मैं ऊपर वाइट ही से टेक्स्ट लिख दूं, जैसे ग्रीन पे टेक्स्ट लगा के इतना बुरा लग रहा है। ये जैसे आपको हाईलाइट करने के लिए मैंने कहीं कहीं यूज़ किया है। ठीक है। अब ग्रीन वाला टेक्स्ट इतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन अगर मैंने पर्पल पिंक यूज़ किया है तो ये मेरे स्क्रीन के साथ टेक्सचर पैदा कर रहा है, मेरे थीम के साथ, डिस्प्ले के साथ, अदारे के एक प्लेटफॉर्म के साथ अटैचमेंट हो रही है, तो वो एक गुड लुकिंग नजर आता है। अगर मैं यहाँ सारा ग्रीन कर देता तो वो व्हाइट के साथ ग्रीन का कंट्रास्ट इतना अच्छा नहीं लगना था। ग्रीन की शेड चेंज करनी पड़नी थी, उसको बोल्ड इटैलिक्स में लेके जाना पड़ा था, फिर वो एक न्यू अट्रैक्शन क्रिएट करनी थी उसने। तो ये सारी चीजें जब बात ये ना मकसद है कि जब प्रिंसिपली सारे के सारे ही सेपरेट हो के एक रिलेशन बन रहा हो, तभी ये आपके साथ एक गुड डिजाइन आता है। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये करते क्या है, इनका मेन मकसद होता है कि आपके बैड डिज़ाइन गुड डिज़ाइन में एक सेपरेट रिलेशन बताते हैं, कि ये सेपरेटेशन करते हैं। इनसे पता लगता है कि हमारा डिज़ाइन एक अच्छा है या एक बुरा डिज़ाइन बना है। अब बात करते हैं कि हमारी जो प्रोमेक्सिटी है, इसको है क्या चीज़। इज अ ग्रुपिंग एंड शेपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ कंपोजिशन इन डिज़ाइन वी यूज प्रोमेक्सिटी फॉर मेन टू रीजंस। हम लोग इस प्रिंसिपल को यूज क्यों करते हैं, उसके दो मेजर बड़े रीजन हैं। फर्स्ट, टू क्रिएट अ कनेक्शन, हम लोग उसका कनेक्शन क्रिएट करने के लिए उसको यूज करते हैं। सेकंड, टू डिस्प्ले कनेक्शंस, हम लोग उसका डिस्प्ले कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो उनको स्टडी करते हैं, पहले बात करते हैं क्रिएट अ कनेक्शन। हम लोग कनेक्शन क्रिएट कैसे कर सकते हैं। कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन विजुअल एलिमेंट इन अ कंपोजिशन, क्रिएट रेलिवेंस, हेरिडिटी, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। जैसे मैंने भी ये सारी बातें पीछे आपको बता के हटाऊं कि रिलेशनशिप बिटवीन किसके करते हैं, एक विजुअल एलिमेंट जो देखने वाला है उसके साथ हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा, हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं कि भाई वो क्या थीम कलर्स यूज कर रहा है, उसके अंदर रेलिवेंस देखते हैं, उसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करते हैं। इन चीज़ों को हम लोग उसे कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले कनेक्शंस की, डिस्प्ले कनेक्शन की। इसमें क्या होता है कि यूज हम शुगेस्ट रिलेशनशिप उसका यूज करते हैं बिटवीन एलिमेंट टू ब्रेक ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स। के बाद से हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर्स को
ब्रेक करना था, फिर हम उसके एलिमेंट्स का रिलेशनशिप यूज करते हैं बाय मूविंग विजुअल एलिमेंट्स क्लोज टुगेदर अ फ्यूचर पार्ट। ठीक है, हम उसे कुछ पार्ट को क्लोज कर देते होते हैं अप्लाई करके, उसके डिजाइन उसके अप्लाई करते हैं, फिर हम लोग प्रोमेक्सिटी डिजाइन ऑफ प्रिंसिपल्स। अगर हम डिजाइन में बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं। ठीक है, एक डिजाइन की डिग्री के ऊपर है, वो हेल्प क्या करती हैं हमारे पास से, एक तो अचीव करती हैं पार्टिकल का इफेक्ट, और दूसरा क्या करता है उसकी कम्युनिकेशन में मैसेज हमारा बड़ा उसमें स्ट्रॉन्गली उस पर इफेक्ट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रो एक्समिटी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हुई है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसको मजीद थोड़ा सा स्टडी करेंगे हम लोग अपने ही इसमें। अगर हम लोग बात करें टाइपिकल इन डिज़ाइन, अगर हम लोग टाइपिकल डिज़ाइन में बात करते हैं, इसके अंदर इस एलिमेंट्स को रिलेटेड क्या करता है, एक तो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं टुगेदर के, हमने जो पीछे स्टडी किया है उसको ग्रुप के अंदर टुगेदर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी जो एलिमेंट्स हैं और जो उसका डिस्टेंस है उसको करते हैं क्लोज। फिर उसकी जो ऑडियंस है उसको एज्यूम करते हैं एलिमेंट के थ्रू, उसको नियर एक दूसरे के डिज़ाइन में क्लोजली रिलेटेड बना देते हैं। और एक गुड सेंस ऑफ प्रोमेक्सिटी डिज़ाइन को क्रिएट करने में हेल्प क्या करती है हमारी डिफरेंशिएट विजुअल एलिमेंट टू प्रोड्यूस विजुअल कल्चर एंड मेक डिज़ाइन मोर कम्प्रीहेंसिव। यानी कि हम उसके कल्चर जो विजुअल एलिमेंट्स हैं उसके विजुअल कल्चर्स को एक क्रिएट कर देते होते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास इन्फ्लुएंट बैलेंस उसका हेरिडिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल एक अच्छे लेवल का हो जाए। अब स्पेस बिटवीन विजुअल एलिमेंट्स विल कम्युनिकेट अ पार्टिकल डायनेमेटिक ऑन पेज। जैसे कि एग्जाम्पल आपको मेरे सामने एक पेज है, इसकी स्पेस और जो हमारे डिज़ाइन के पार्टिकल एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं पेज के ऊपर, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा पर्पज इस होता है लुक फील के लिए, एक डिज़ाइन मस्ट सेंस क्रिएट करने के लिए, एक क्रिएटिव शुगर इसके अंदर पैदा करने के लिए, और मेन चीज़ है हाउ कैन यू सी ए सेम मैसेज बट लेड आउट ऑफ वेरियस डिफरेंट वेज। हम उसमें डिफरेंट वेज से मैसेजेस भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन को एक अच्छी लुक देने के लिए हमारे पास ये करना, इसको यूज़ करना, इस टूल को इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके सामने मैंने दो एग्जांपल्स शो किए हैं। ठीक है, इन सब में एक में वो अप्लाई है, एक में अप्लाई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, जिसमें एक प्रॉपर अलाइनमेंट के थ्रू आ रहा है, उसको देख के आई कैचिंग डिजाइन का फर्क आ रहा है, क्लियर लग रहा है। लेकिन अगर हम उसको डिफरेंट आगे पीछे कर दें, किसी को कहीं शिफ्ट कर दें कहीं शिफ्ट कर दें, तो वो एक डिजाइन का रुख नहीं आता, वो एक बैड डिजाइन में आता है, क्योंकि उसमें अलाइनमेंट खत्म हो जाती है और डिफरेंट प्रिंसिपल्स भी वर्किंग नहीं करते। अब बात करते हैं ऑडियंस शुड बी नेवर हैव टू वर्क एंड ट्राई टू फिगर आउट। ठीक है, विच कैप्चर यूज विद ग्राफिक्स। अगर हम इसमें लाइंस की बात करें, सब टाइटल्स की, टेक्स्ट टेक्स्ट एंड रिलेटेड टाइटल्स में, तो ये सब में ऑडियंस को यूज करता है। व्यूअर्स शुड नेवर हैव टू वर्क ट्राई टू फिगर आउट द कनेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ डिजाइन। जो हमारे व्यूवर्स हैं वो उसको कभी भी कनेक्शंस को इन्फॉर्मेशन इन डिजाइन में नहीं करते। दैट इन दिस मेक अ पुअर यूज एक्सपीरियंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुअर यूज एक्सपीरियंस है इसका। एंड इन एलिबिलिटी टू डिजाइन इन्फॉर्मेशन, जिसकी डिजाइन की जो इन्फॉर्मेशन है वो इनएबिलिटी हो जाती है। अगर हम इन डिजाइन, वन शुड अवॉइड द अपीयरेंस ऑफ हैविंग मेड एर्बिट्री डिसीजंस। हम लोग इनको अगर अवॉइड करें तो हमारा जो विजुअल एलिमेंट अपीयर होगा वो एक तो रैंडमली और एक पुअरली पोजिटेंस शो करेगा। इट नोटिसेबल होगा, वी कैन डिवैल्यू और पीस ऑफ वर्क हो जाएगा, आपका जो वर्क है वो एक डी वैल्यू पीस ऑफ वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको शेयर किए हैं तीन पिक्चर्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने पीछे भी आपको शेयर किया, उसी को ही एग्जाम्पल को मैंने डिफरेंट एंगल से आपके सामने प्रेजेंट किया। इन द अबव एग्जाम्पल, जो आपकी एग्जाम्पल है, वी हैव ट्राई इंडिविजुअल स्पेसिस। मैंने आपको तीन स्पेसिस लिए हैं इंडिविजुअली। इफ प्लेस टूगेदर विद जस्ट अ राइट प्रोमेक्सिटी, इसमें मैंने क्या किया है, जस्ट राइट एक्यूरेट उसको प्रोमेक्सिटी दी है। नेगेटिव स्पेस इज मेड अ सुगेस्ट अ न्यू विजुअल शेप एंट्री। जैसे आप देख सकते हैं सेंटर वैली को, मैंने उसमें क्या किया, उसकी एक वाइट स्पेस लिया और उसके साथ उसकी प्रॉपर एक अलाइनमेंट किया, उसके प्रोसेक्टी अप्लाई किया, तो एक मेरे पास एक न्यू शेप सामने है, जो कि आप मेरी सेकंड इमेज में देख सकते हैं। एज अ क्रिएट अ नेगेटिव स्पेस इज रेक्टेंगुलर, दिस इज अ क्रिएट नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस में हम डिजाइन इस तरह क्रिएट करते हैं कि हम लोग उसके अंदर एक न्यू हिडन चीजों को मुतारफ करवाते हैं कि ये हाइड चीजें हमने रखी हैं, इनको जो कॉन्सेप्ट को बड़े गौर से देखने से पता लगती हैं। ठीक है, दिस गिव न्यू मीनिंग द इंडिविजुअल शेप्स दैट मेक दिस कंपोजिशन। इफ वी मूव इन इवन स्लाइड्स द यूजुअल मैसेज इज लॉस्ट, नहीं तो आपका जो मैसेज ऑफ स्लाइड्स के ऊपर है वो लॉस हो जाएगा। इसी तरह एग्जांपल मैं आपको अपनी स्लाइड की देता हूँ। अगर मैं इनको
टेक्स्ट को अजीब सी रैंडमली कॉलम में थोड़ा थोड़ा करके लिखता, आपको समझ नहीं आनी थी। तो एक प्रॉपर एक अलाइनमेंट, सारा कुछ प्रिंसिपल है, आप सारे आपके एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म की। इन कुछ एग्जांपल्स मैंने शेयर किए हैं आपके साथ। फॉर्म ऑफ young age we learn shape and symbols in their imprinted into our memories। ठीक है, the alphabet of example, these shapes or symbols are used to communicate a visual as a visual languages or represented meaning as we will think all the symbols and logos we know as well it through the combination of shapes and geometry that work to imprint image into our memories। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको स्टडी कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये ज़रूरी होती हैं आपके अर्ली फेजेस में। अब बात करते हैं, अगर हम सिंपलेस्ट अबव की बात करें तो हम शेप्स को उनको जानते हैं, उन पे अप्लाई करना आपको आना चाहिए। ठीक है, नो लॉन्गर मीनिंग उसके हों, बिकम इजीली इफेक्टिव हो। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में होता है इट रिलेशनशिप या लेक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन शेप्स। क्या होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, क्या होता है कि आपका जो रिलेशनशिप होता है वो शेप्स के बिटवीन होता है। ठीक है, कैन अगर ट्राइगर फीलिंग्स की बात करें, कन्वे मैसेज की बात करें, एंगेज ऑडियंस करें एंड एम्फेसिस टू अ पोर्शन टू ले आउट क्रिएट डायनामिक्स। वही बात कि हर इनको अप्लाई करने के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर एक डायनामिक क्रिएट करना पड़ता है। अप्रोमेक्सिटी क्या है, द पावरफुल प्रिंसिपल इज यूज टू डिजाइन। ये सबसे ज्यादा डिजाइन में हम इसको यूज करते हैं। गुड ग्रैप्स एंड सेंस ऑफ प्रोमेक्सिटी कैन बी डिफरेंट बिटवीन गुड एंड अमेजिंग डिजाइंस। तो इतनी मुश्किल टॉपिक नहीं था, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा। तो जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिकल वर्क में करके यूज करना सीखेंगे तो आपको इजीली इसके सारे मैसेजेस जो हैं वो कन्वे हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हम आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमारे पास नीचे आपका कमेंट सेशन बॉक्स है, वहाँ आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और मीटिंग्स वगैरह करके आप हमारे लाइव सेशंस में उसको ज्वाइन करके उसके आंसर ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप का मेथड मैंने बताया, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।